कौन से हैं? الجوف, الحلق, اللسان, الشفتان और الخيشوم. ये 5 मखरज आम है. अभी हमने देखा मखारिज क्या है ना, जहाँ से लेटर की आवाज निकलती है. तो ये 5 मखारिज आम है. क्या मतलब मखरज आम है? अब इसके अंदर मखरज आम के अंदर मखरज खासा है. मगर मसलन हम जब भी हम कोई लेटर बोलते हैं, लेटर की आवाज निकालते हैं, तो हम इन 5 में से कोई इस्तेमाल करते हैं. अब हमने देखना है कि हम कौन सी लेटर के लिए कौन सी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर इनके अंदर स्पेशल जगह, स्पेशल आउटलेट्स हैं, मखरज खासा है, उनसे फिर वो हुरूफ निकलते हैं. वो स्पेशल जगह फिर उधर से वो हर्फ निकलते हैं. लेकिन कॉमन जनरल आम ये 5 है. मसलन मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको कि आप कहें कि मैं डिफेंस से आई हूँ, मखरज आम है आपका निकलने की जगह. ओके, फिर मैं कहूँ कि आप कौन सी खास जगह से आई है, फेज 2 से आई हो, फेज 4 से आई हो, व्हाटएवर, तो वो एक खास जगह है और उधर से शाहीन आती है. ठीक है, वो एक शाहीन कहाँ से आ रही है? वो मखरज खासा जो है फेज 2 उधर से आ रही है. और मखरज आम क्या है? डिफेंस. ठीक है, इस तरह आपका एड्रेस है ना, इसी तरह लेटर्स का भी एड्रेस है. तो हम देखेंगे कि कौन सा लेटर का क्या एड्रेस है, वो कहाँ रह रहा है. ठीक है, तो ये मखरज आम है और फिर उसके अंदर मखरज खास और फिर उसका लेटर. फिर खास जगह होगी कि इस जगह से ये लेटर है. ठीक है, जिस तरह अभी जैसे हमने शाहीन के घर का देखा एड्रेस. ठीक है, तो मखरज खासा जिसके अंदर हुरूफ है. फिर हमने देखा था कि अलजौफ क्या है. ठीक है, ये मुख्तसर जो था ये आप खुद पढ़ेंगे. आगे तफसील मखारिज पेज नंबर 37. फर्स्ट है तफसील मखारिज में तारीफ अलजौफ. अलजौफ क्या है? ठीक है, एक एक को लेंगे. मखरज आम, फिर उसके अंदर हम लेटर ढूंढेंगे. मखरज आम 5 है और इसके अंदर जो खास है वो 17 है. 17 है जहां से लेटर ज्यादा होते हैं. तो हम एक एक करके सब ढूंढेंगे. अलजौफ में लुग़वी माने क्या है? अलखला. इस्तिलाही माने तजवीद में मुंह और हलक का खाली हिस्सा. खला, यहाँ से 3 हुरूफुल मद अदा होते हैं. अलजौफ क्या है? खला, एम्प्टी स्पेस ऑफ द थ्रोट एंड माउथ. एम्प्टी मतलब होता है कि यहाँ पर कोई दो उज़ आपस में टच नहीं होते. बिल्कुल आप हम कहते हैं जब अलजौफ खोले, मुंह खोले, ताकि आवाज लेटर की हुरूफुल मद की क्लियर आए. बंद रखेंगे तो टच होंगे तो आवाज नेजल हो जाएगी. ठीक है, अब इसमें मखरज आम और खास एक ही है. ठीक है, इसमें फर्क नहीं है. मसलन 3 हुरूफुल मद, अलिफ मद, वाव मद और या मद यहाँ से अदा होते हैं और इनके अलग अलग खास जगह नहीं है. मसलन अलजौफ में अलिफ मद की या वाव मद की या मद की अलग अलग जगह नहीं है, खास जगह नहीं है, बल्कि एक ही जगह अलजौफ से अदा होते हैं. हुरूफुल मद, अलिफ मद, वाव मद, या मद एक ही उनके लिए मखरज खासा और मखरज आम एक ही है, अलजौफ. अलिफ मद कैसे बनता है? अलिफ से पहले फतहा, वाव से पहले ज़म्मा. अलिफ से फतहा पहले, फतहा यानी जो भी लेटर अलिफ से पहले होगा उसके ऊपर फतहा होगी. वाव से पहले जो लेटर होगा उस पर ज़म्मा होगी. या से पहले जो लेटर होगा उस पर कसरा होगी. तो ये अलिफ मद, वाव मद और या मद. ये साजा अनम्यूट कर रहे हैं जी. हुरूफुल मद जो है इनको स्ट्रेच कितना करना है? 2 काउंट्स. जैसे लेटर्स के नाम हमने देखे थे ना, 2 काउंट्स हम स्ट्रेच कर रहे थे कि वो हुरूफुल मद था.
उनको 2 काउंट करना है। ये एग्जांपल दी हुई नीचे नूहीहा, ऊदीना, ऊतीना, इनमें देखें तीनों हुरूफ मद के एग्जांपल्स हैं, वाव मद, या मद, ठीक है। इसी तरह जब आप रेसिटेशन करेंगे तो अपने हुरूफ मद मार्क करें ताकि वो कम ना हो, ड्रॉप ना हो, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा था आगे इनका लक़ब क्या है और निस्बत क्या है। लक़ब इनका टाइटल है अल-जौफिया और निस्बत इनकी रिलेशनशिप है। क्या वजह कि इनको अल-जौफिया कहा गया? मखरज अल-जौफ से अदा होते हैं तो इनको अल-जौफिया। अल-मदिया हुरूफुल मद है इसलिए। अल-हवाइया हवा पर खत्म होते हैं, जैसे मैंने कहा था हुरूफुल मद जब आप बोलने लगे आई, तो जहां आपकी ब्रेथ खत्म होगी इसकी साउंड खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए इनको अल-हवाइया कि हवा पर ये इनकी आवाज खत्म हो जाती है। तो ये 3 इनके लक़ब है, 3 टाइटल्स हैं और ये इनकी निस्बत है, रिलेशनशिप है कि इनको क्यों कहा गया, ठीक है। वहां तक बात समझ आ गई थी, हमने की थी। नेक्स्ट मखरज हमने किया था मखरज आम अल-हलक, ठीक है, ये भी हमने किया था। नेक्स्ट वाला अल-हलक, सबको पता है अल-हलक का, ठीक है। मखरज आम अल-हलक, इसमें 3 मखारिज खासा है और 6 हुरूफ अदा होते हैं, इसमें से 6 हुरूफ अदा होते हैं, ठीक है। अब एक मखरज आम क्या है? अल-हलक, इसके अंदर कितने मखारिज खास है? 3 खास जगह, ठीक है, 3 खास है, उसके अंदर से 6 लेटर्स अदा होते हैं, 2 2 2, हमजा हा, आइन हा और गाइन खा, ठीक है। पहले देख लें अक्सल हलक। अक्सल हलक कौन सा है? यानी दूर, मुंह से दूर, आवाज की डब्बी, वॉइस बॉक्स के करीब का हिस्सा, यहां से हमजा और हा अदा होते हैं। फिर वसतुल हलक, मिडल ऑफ द थ्रोट, हलक का दरमियानी हिस्सा, यहां से 2 हुरूफ आइन और हा अदा होते हैं। फिर मखरज खासा अदना हलक, अदना यानी करीब, मुंह के करीब का हिस्सा, यहां से 2 हुरूफ अदा होते हैं, गाइन और खा, ठीक है। तो थ्रोट को अगर 3 सेक्शंस में हाथ रख के देखें, वॉइस बॉक्स से करीब वाला हिस्सा जो है, यहां से कौन से लेटर्स अदा होंगे? अक्सल हलक, अक्सल यानी दूर, हमजा हा, अक्सल हलक से हमजा हा, वसतुल हलक से आइन और हा, बीच में हाथ रखें, और अदना हलक से गाइन और खा। फिर से अक्सल हलक से हमजा हा, वसतुल हलक से आइन और हा, अदना हलक से गाइन और खा। आप भी हाथ रख के अपने नेक पे उसको करें, वॉइस बॉक्स के करीब से शुरू करें। अक्सल हलक से हमजा हा, वसतुल हलक से आइन और हा, अदना हलक से गाइन और खा, अदना मुंह के करीब वाला हिस्सा, ठीक है। तो कौन से 6 लेटर्स हैं जो जिनको हम कहेंगे हलक से अदा होते हैं? हमजा हा, आइन हा, गाइन खा। यानी अक्सल हलक जो है एक मखरज खास है थ्रोट में, उसके अंदर 2 लेटर्स हैं, हमजा और हा। फिर दूसरा मखरज खास है वसतुल हलक, मिडिल, उसमें से 2 हुरूफ हैं, आइन और हा। फिर मुंह के करीब वाला हिस्सा वो एक मखरज है अदना हलक, उधर से कितने लेटर्स हैं? 2, गाइन और खा। तो मखरज आम अल हलक है और इसके अंदर 3 मखरज खास हैं, अक्सल हलक, वसतुल हलक और अदना हलक। और इधर इन खास मखरज में क्या है? हुरूफ अदा होते हैं, अक्सल हलक से हमजा और हा, वसतुल हलक से आइन और हा, अदना हलक से गाइन और खा, ठीक। तो 3 मखरज खासा और 6 लेटर्स। और इन लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अदना, यानी ये लक़ब इनका है हुरूफ अल हलकिया। निस्बत क्या है? मखरज अल हलक, क्योंकि मखरज अल हलक से अदा होते हैं इसलिए इनको हुरूफ अल हलकिया कहा गया। अगर मैं आपको कहूँ हुरूफ अल हलकिया कौन से, तो आप फौरन कहेंगे हमजा हा, आइन हा, गाइन खा, ठीक है। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, हाथ रख के, तो मखरज आपको ये मखरज खासा आ जाएंगे। देखिए इन
इनको प्रैक्टिस करने के लिए ना आप इसको लेटर को लिखें और उसको साकिन करते हैं, ठीक है। चलते हैं, हमजा लगाते हैं, हमजा और उसके साथ, ठीक है। इसको इन सब लेटर्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पढ़े जाते हैं, ठीक है। हमजा से शुरू करते हैं, हमजा के साथ लिखे हमजा, तो कैसी आवाज आएगी, आ, ठीक है। हमजा के साथ लिखे हा, आ, 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 इसको इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, आ, और साउंड उसका नीचे से आना चाहिए, वॉइस बॉक्स के पास, नॉट चेस्ट, वॉइस बॉक्स उसके करीब। आवाज सारी बनती है वॉइस बॉक्स में, और वॉइस बॉक्स से ऊपर जो है वो साउंड होता है उसका, झटका हो गया। उसके बाद हमजा लगा के प्रैक्टिस करते हैं इसको, जब भी साकिन है करके और इसको हमजा लगा के प्रैक्टिस करते हैं, ये हो गए। नेक्स्ट देखिए, हमजा लिखे, को प्रैक्टिस करें, ये मिडिल से निकलेगी आवाज, नॉट बट एंड आप मुंह खोलेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस में साउंड आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, आइन इसका, ये भी अब मुंह खोलेंगे, मुंह बंद होगा तो आइन नहीं निकलेगा, इस तरह प्रैक्टिस करेंगे घर में। नेक्स्ट देखिए, है, हमजा लगाएंगे और कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल ऊपर अदनल हलक, गाइन देखे, उसी जगह से जरा नीचे, ये लेटर्स हैं उसी जगह के ऊपर, लेकिन अदा जब करते हैं तो माइन्यूट डिफरेंस है उनमें, ऊपर नीचे है, और ऊपर है, गाइन नीचे है, वो क्या था, you can feel कि the sound is flowing। गाइन में भी देखें, आवाज चल रही, जैसे आवाज आ रही है। नीचे भी देखें, आपको ब्रेथ भी फील हो रही है, आपको साउंड भी फील हो रहा है। नेक्स्ट देखें, झटके से आवाज कट गई। इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप साकिन करके प्रैक्टिस करें तो अपना हाथ रख के भी देखिए आपको क्या फील हो रहा है, कान भी खोल के, साउंड आ रहा है, जब ये लेटर आवाज आती है, जब पढ़ते तो उसकी साउंड चलती है, महसूस हो रही है, आपको अपनी ब्रेथ फील हो रही है कि नहीं ब्रेथ फील हो रही है, तो आपको इनमें क्या चीज फील हो रही है वो भी देखना है, ठीक है। उनकी क्वालिटीज है हर लेटर की, कि किसी में साउंड भी है, ब्रेथ भी है, किसी में सिर्फ साउंड है और किसी में सिर्फ ब्रेथ है, इस तरह, ठीक है। तो इनको साकिन करके प्रैक्टिस करेंगे तो इनके मखारिज आपको आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह मैंने अभी किया, इस तरह अपने प्रैक्टिस करना एक एक लेटर को लेके, ठीक है। और उसको साउंड जो भी उसके साथ है उसको सही पढ़ेंगे तो वो साउंड आएगा, गलत पढ़ेंगे तो वो साउंड भी नहीं निकलेगा। अब इसको किसी और तरीके से पढ़ेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो अब देखेंगे ये लेटर जब अदा कर रहे हैं तो आपको आवाज भी आ रही है, हाथ अपने मुंह के पास रखेंगे तो आपको ब्रेथ भी फील होगी। पहले सब बोल रहे तो उसमें आपको ब्रेथ नहीं फील होगी, लेकिन साउंड आपको लगेगा चलता हुआ, फ्लोइंग साउंड है। इसी तरह इसमें साउंड भी आ रहा है, मुझे ब्रेथ भी फील हो रही है। फिर आइन में देखे, कोई ब्रेथ नहीं है। में देखे, साउंड भी है, ब्रेथ के और ब्रेथ भी फील हो रही है। हमजा में देखे, नो ब्रेथ, नो साउंड, रुक गया साउंड, ठीक। इस तरह इनको अदा करना है, जैसे ये है इसी तरह इनको पढ़ना है, ठीक है। बात यहां तक समझ आई है? किसी को इनमें क्वेश्चन है?
प्रैक्टिस करते रहेगा ताकि वो क्लियर होते जाए और वो प्रैक्टिस में आ जाए इंशाल्लाह। ओके, अब आगे थोड़ा सा देख लें। नया सबक तो जरूरी होता है ना थोड़ा लेना, थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं, और फिर रिपीट करेंगे। ओके, पेज नंबर 39 पे ऊपर देखें, अल-लिसान में अब हम देखते हैं नेक्स्ट अल-लिसान। अल-लिसान में 10 मखरज खासा है और 18 हरूफ अदा होते हैं। सबसे ज्यादा जुबान चलाते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर 10 मखरज खासा है। आम क्या है? अल-लिसान। और इधर कितने अंदर होंगे? 10 हम मखरज खासा मार्क करेंगे। और इसके अंदर कितने लेटर्स होंगे? इसके अंदर 18 लेटर्स होंगे। अब हम देखेंगे कि 18 लेटर्स के 10 मखारिज में से कहाँ था, कहाँ कहाँ कौन सा लेटर है और उसका मखरज कहाँ है। जी 18 लेटर्स। अल-लिसान के मखारिज में दांतों और जबान दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए पहले इनके नाम जानना जरूरी है। ठीक है, पहले हमें पता हो क्या लिसान अज़बान, इसके पार्ट्स कौन से हैं, वो कहाँ लगाने हैं, कैसे करना है। जब तक नाम नहीं आएंगे तो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा पार्ट कहाँ लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको उर्दू में समझेंगे। जबान को ड्रॉ कर ले, अपनी बुक में ड्रॉ कर लिएगा। ठीक है, और उसको स्टेज वाइज इसी तरह लिखे ताकि आपको आ जाए। और प्रैक्टिस करने के लिए हाथ भी अगर आप अपने सामने रखते हैं और खोलते हैं, बंद रखते हैं हाथ अपने फिंगर्स, तो वो भी एक लिसान की तरह आप उसमें हाथ रख के, उंगली रख के, दूसरे हाथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीछे का हिस्सा जो है ना जबान का, उसको क्या कहेंगे? जबान की जड़, रूट ऑफ द टंग। ठीक है, रूट ऑफ द टंग। आज हम सिर्फ उर्दू में समझेंगे। ठीक है, जबान की जड़, उसका नाम जो अरबी का है वो बाद में करेंगे, उर्दू समझ आएगी, अरबी भी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले पीछे क्या है? जबान की जड़। हम क्या सीख रहे हैं आज? जबान के हिस्से। अल-लिसान मखरज आम है, उसके हिस्सों का नाम सीखेंगे, फिर देखेंगे लेटर्स बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले जबान की जड़, रूट ऑफ द टंग। उसके बाद देखिए जबान के मोटे किनारे, थिक एजेस ऑफ द टंग। फिर देखिए मिडिल ऑफ द टंग, बीच में मार्क हो गए, ये मोटे किनारे, थिक एजेस। पीछे वाले आप देखते हैं ना, जबान के मोटे किनारे, वो मोटे किनारे, अभी हम उनको मोटे किनारे ही बोले। ठीक है, फिर जबान के दरमियान वाला हिस्सा जो है, जबान का दरमियानी हिस्सा, जबान की जड़, जबान के मोटे किनारे, जबान का दरमियानी हिस्सा, उसके बाद पतले किनारे, ये मिडल होगी, मिडल ऑफ द टंग। फिर थिन एजेस, एक थिक एजेस, एक थिन एजेस। पहले मोटे किनारे, फिर आगे जो आप लिसान को अपने देखते हैं बाहर निकाले तो देखिए आगे वाला हिस्सा पतला, तो ये पतले किनारे हैं, मोटे किनारे और पतले किनारे, थिक एजेस, थिन एजेस। फिर आगे आ जाए ये वाला हिस्सा, एक शायद पहले नहीं आता होगा, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं जबान की सतह कह लें। ठीक है, जबान की सतह, ये लिसान की जो टिप है ना, आगे वाली है नोक, जबान की नोक। ठीक है, बिल्कुल टिप जो है वो जबान की नोक है, बाहर का हिस्सा जो सर्कल, सेमी सर्कल बनाया हुआ। ठीक है, और ये ऊपर जो है ये जबान का सरफेस ऑफ द टंग कह लें। ठीक है, ये जबान की सतह, ऊपर का हिस्सा, बिल्कुल जो टिप के ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये जबान की सतह। ठीक है, और आगे जबान की नोक, सरफेस ऑफ द टंग है, और फिर टिप ऑफ द टंग, फिर टिप ऑफ द टंग। ठीक है, बस इतना ही करेंगे, पहले उर्दू में ही करेंगे, दोबारा से रिपीट करते हैं। इसको आपने ड्रॉ करना है अपने लिए और उर्दू में इसी तरह लिखना है। फिर नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे तो अरबिक में लिखेंगे। ठीक है, फिर लेटर्स लिखेंगे, तो ये ड्रॉ करते जाएंगे आप। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं लिसान
کیا ہے زبان، اور اس میں یہ کیا ہے مخرج عام، اور اس میں مخرج خاصہ کتنے ہیں 10. کتنے لیٹرز ادا ہوتے ہیں 18، وہ ہم مارک کریں گے ابھی. ٹھیک ہے، 10 مخارج بھی مارک کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے لرن کیا زبان کے پارٹس آف دا ٹنگ، زبان کے حصے. سب سے پہلے کیا ہے زبان کی جڑ، پیچھے والا حصہ کیا ہے زبان کی جڑ. پھر ہم نے کیا کیا زبان کے موٹے کنارے ٹک ایجز. پھر مڈل آف دا ٹنگ زبان کا درمیانی حصہ. پھر تھن ایجز پتلے کنارے، موٹے کنارے اور اس کے آگے پتلے کنارے. پھر زبان کی سطح سرفیس آف دا ٹنگ، بالکل ٹپ کے اوپر والا تھوڑا سا حصہ جو ہے زبان اگر باہر نکالے تو ٹپ ہے، ٹپ کے اوپر کا حصہ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے زبان کی نوک، زبان کی جڑ، موٹے کنارے، درمیانی حصہ زبان کا، پتلے کنارے، زبان کی سطح اور زبان کی نوک. ٹھیک ہے، اس کو اسی طرح پڑھیں، آپ ریپیٹ کریں اور یاد کریں. اوکے، الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اس کو پھر ریپیٹ کرنا ہے اور ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے، عربک نہیں دیکھے ابھی، عربک بعد میں سمجھ آئے گی. اردو سمجھ آ گئی بس، تو پھر آپ کو زبان کی جڑ، روٹ آف دا ٹنگ، middle of the tongue, thick edges, thin edges, surface of the tongue and tip of the tongue. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ کون کون سے حصے ہیں. ٹھیک، اور ڈرا کر لیں اپنی بک پہ. ٹھیک ہے، آج کا ہوم ورک یہی ہے، ادھر تک ہی کریں گے. پچھلا ریوائز میں نے کیا، آپ نے بھی کرنا ہے گھر میں جا کر. ٹھیک ہے، جو میں ریوائز کر رہی ہوں پھر آپ بھی ریویژن اس کی کریں، اور ادھر تک کی جو نیا سبق ہے اس کو بھی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، اب میں قرآن پاک میں سورہ الفاتحہ ہو گئی ہے نا آپ کی، میں وہ تھوڑی سی سننا چاہوں گی. اگر مائکس کھلتے ہیں تو ایک دو لوگ سنا دیں، اور اگر نہیں سنتے ہیں کھلتا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم میں سنوں گی انشاءاللہ. جی استاذہ، کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہو گیا اس کو؟ ہینڈس ڈاؤن کرنے وجیہہ، جب ہینڈس ڈاؤن تھے جب ہو رہا تھا. اسٹوڈینٹس پلیز آپ ہینڈز ریز نہ کریں. آپ کے ہینڈز ریز کرنے سے جو ہے وہ آپ کے مائک اور ہمارے مائک سارے جو ہے وہ میوٹ ہو جاتے ہیں. ہم خود ہی کال آؤٹ کریں گے اپنی لسٹ سے. پلیز آپ ہینڈس ڈاؤن کر دیجیے. اسٹک ہو گیا. ٹھیک ہے استاذ. کسی کا بھی نہیں کھل رہا، کوئی کھول سکتا اپنا دیکھیں، ساروں کو کھول کے دیکھیں. عطیہ نعمان، عطیہ نعمان انمیوٹ آل کروں استاذہ. ایک دفعہ کریں انمیوٹ آل، ہاں پھر بند کر لیا گا. کھل رہا انمیوٹ آل ہو رہا نہیں؟ ہاں ہو گیا شاید. السلام باقی سب بند کر لیں، جس کا نام دیا وہ کھولے. فرحہ انجم آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میوٹ آن ہو گیا. فدا نور، فدا نور نہیں، سارا اسٹک ہو گیا ہے، نہیں ہو رہا. اوکے، میں بھی میوٹ ہو گئی تھی. چلے اب
लोग इसको सूरह फातिहा को अच्छी तरह प्रैक्टिस करेगा इंशाल्लाह, तो मैं फिर सुनूंगी भी, ठीक है? ओके, चलिए भी आपकी दूसरी टीचर आ रही है, वेट करें, 2 मिनट ब्रेक ले लें। जी मुनीरा बाजी, आप कुछ कहना चाह रही थी? उस्ताजा शहजीन इज हियर। माइक अनम्यूट नहीं होके दे रहा था, कहना तो चाह रही थी। स्क्रीन भी स्टक है मेरी। ठीक है शहजीन, आप मुझे को होस्ट बना दीजिएगा। मैं उस्ताजा शहजीन, मैं बात कर लूं, आप यहाँ हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा शहजीन। वालेकुम अस्सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आपसे कुछ बात करनी है। कुछ आप जो क्वेरी ग्रुप पर जो सवालात करते हैं उसी सिलसिले में कुछ आपके जवाबात हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास कायदा नूरानिया ब्लू, अभी जो आप ब्लू पढ़ रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए शॉर्ट है। आई थिंक 2-3 दिन में ही आ जाएगा। कुरान पाक भी शॉर्ट है, तो लेकिन कोई मसला नहीं है। आप ग्रुप में हर चीज आपके लिए शेयर हो रही है, सारे पेजेस, स्क्रीनशॉट्स, एवरीथिंग इज हियर। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बगैर पढ़ा ना जाए। जिस चीज की भी जरूरत है, अभी भी क्लास में भी स्क्रीन शेयर हो रहा है और ग्रुप पर भी सब कुछ आपके लिए शेयर हो रहा है। तो प्लीज आप सब्र से काम लें और कुछ दिन वेट कर जाएं। ऐसा तो हो जाता है, कभी कोई चीज शॉर्ट हो जाती है, ठीक है? और सब कुछ आपको इतना सहूलत से फराहम किया जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवरसीज स्टूडेंट्स जो है वो पीडीएफ मांग रहे हैं, उनको भी थोड़ा सब्र करना होगा। एटलीस्ट 1 मंथ आपकी पढ़ाई को गुजर जाए तो फिर हमारे सामने कुछ सारी चीजें सारे आ जाती हैं, डिटेल्स कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लेफ्ट कर गए हैं, कितने और आ रहे हैं। उसके बाद हम पीडीएफ शेयर करेंगे। और पीडीएफ ऐसी चीज नहीं है कि हम नॉर्मली एकदम से ग्रुप पर शेयर कर देंगे। वो पर्सनली शेयर की जाती है और पहले स्टूडेंट से हम उस बातचीत करते हैं उस सिलसिले में। इसको कहीं भी शेयर नहीं करना, ये अमानत है आपके ऊपर बहुत बड़ी। तो उसके लिए हम ओवरसीज वालों से पर्सनली बात करके एक स्टूडेंट को पर्सनली देते हैं, और जिसको भी देते हैं उनकी ये ड्यूटी है कि उसको आगे शेयर बिल्कुल भी ना करें। तो प्लीज फिलहाल आप पीडीएफ किसी चीज का भी नहीं मांगेंगे, ना तो कुरान पाक का, सॉरी, ना तो तजवीद एसेंशियल्स असासियात बुक 1 का, और न ही कायदा का। कायदा के पेजेस आपके लिए शेयर होते जा रहे हैं, एक साथ पीडीएफ नहीं देंगे अभी फिलहाल। ये आप ही की बेहतरी है इसके अंदर, ठीक है? और अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरा कायदा डिफरेंट है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो कुछ और है, मेरे सामने कुछ और है। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि स्क्रीन पर तो पेज आ रहा था और वो बिल्कुल वही था जो उस्ताजा पढ़ा रही थी, फिर आप क्यों नहीं स्क्रीन को देखते? कायदा जो है आपके पास वो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, ठीक है? अब जो कायदा सऊदी अरब से आ रहे हैं वो अपडेटेड वर्जन में आ रहे हैं, चेंजेस होके आ रहे हैं। वो पुराना वाला जो हमारे पास, जो उस्ताजा के पास भी है वो पढ़ा रही है, वो अब आ नहीं रहा, ठीक है? वो पढ़ा रही है लेकिन वो सब सेम है। शुरू के कुछ पेजेस में ऑर्डर डिफरेंट है, उस पर आप परेशान ना हो। जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, जो ग्रुप में शेयर हो रहा है, उसको आप कंसिडर करें, उसको देखें, और जो चीजें आपके पास नहीं है या आगे पीछे है उसको आप कॉपी कर लें। इतना लंबा काम तो है नहीं, अभी तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम बहुत स्लो जा रहे हैं और इतना ज्यादा रेपिटेशन है, तो आप उसको अपने पास एक्स्ट्रा एक पेज लगाकर कुछ वर्ड्स जो डिफरेंट है उनको कॉपी कर लें, ताकि हमेशा के लिए आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, ठीक है? और ये जो न्यू कायदा है इसकी भी जो है यूट्यूब पर इसकी भी ऑडियो मिल रही है, ठीक है? वो आप देखें उसको। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम लोग ये ग्रुप पर लिंक शेयर कर दें अपने जानने वालों को, फ्रेंड्स को, जूम लिंक भी और तफसीर का लिंक भी। तो आपसे बाहर कहा जा चुका है कि ये लिंक जो है ये अमानत है आप पर, आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप ये लिंक किसी के साथ भी शेयर करें, किसी तरह भी। इसके कहीं भी आगे आपने पोस्ट नहीं करना, ये आपके लिए है,
ठीक है। वैसे भी Zoom पर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अदर स्टूडेंट्स, अदर कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो हम उनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमारी Zoom लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाती है। अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट्स पीछे रह जाएंगे। अटेंडेंस के हवाले से प्लीज आप लोग बिल्कुल बात ना करें। क्वेरी ग्रुप खोला जाता है कि आप कुछ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, कुछ सही सवाल करें, मगर आप 90% लोगों का सिर्फ एक ही मसला होता है कि मेरी अटेंडेंस लग रही है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। प्लीज आप ये बिल्कुल फिक्र छोड़ दें, ये अटेंडेंस का काम हमारा है, आपका नहीं है। आप यहाँ आए हैं वन मंथ, अगर आप जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम एवरी मंथ पर एंड पर अटेंडेंस लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ होगी कि आप कहेंगे कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी जबकि मैं आ रही थी, तो वो हम सब देखेंगे, हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप अटेंडेंस के हवाले से बिल्कुल कोई सवाल ना करें, और अगर आप करेंगे तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। ये अटेंडेंस हमारा इश्यू है, आपका नहीं है। आप Zoom क्लास में भी बैठे हैं, जितने भी लोग Zoom क्लास में बैठे हैं उनकी अटेंडेंस लग गई ऑटोमेटिकली। Zoom की ऑटोमेटेड अटेंडेंस होती है। आप अगर देर से आते हैं तो वो भी हमें पता चल जाता है Zoom के थ्रू। आप जल्दी लीव कर जाते हैं, 1 घंटे की क्लास लेते हैं, आधे घंटे की क्लास लेते हैं या 3 घंटे की पूरी क्लास लेते हैं, हर चीज जो है वो Zoom पर शो हो जाती है, ठीक है। प्लीज आप कुछ भी फिक्र नहीं करें इसके लिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरी बारी नहीं आई है क्लास में। अब आप देखिए, अभी क्लासेस ही आपकी कितनी हुई हैं और आपकी बारी कैसे आए, हम आपसे क्या पूछे। इतना कम लेसन हुआ है। अब आजकल तो माइक का भी इतना इशू हो रहा है, ठीक है, Zoom का इशू हो रहा है। स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज्यादा है और कुछ सेटिंग्स में इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे अपने होस्ट के माइक भी ओपन नहीं हो रहे, स्क्रीन जो है वो स्टक हो रही है और प्रॉब्लम तो हो रही है। लेकिन आप सबकी जान आएगी जब आप कुछ पढ़ लेंगे आगे, तो आपको कुछ स्टडीज हो जाएंगी, कुछ सूरतें आप पढ़ लेंगे तो ऑफ कोर्स आपसे सुना जाएगा। आप प्लीज इसके फिक्र ना करें। टर्न अभी एकदम से 1000 स्टूडेंट्स की टर्न कैसे आएगी, बारी बारी आएगी तो टाइम तो लगेगा। अगर आपकी टर्न आएगी तो हो सकता है आपको 2 और 3 महीने गुजर जाए, उसके बाद आपकी टर्न आए, तो इतना आपको सब्र करना पड़ेगा। जी हाँ, और क्या है, कोई पॉइंट रह गया है? जी, अभी कोई पूछ रहा था कि थ्योरी याद करनी है क्या? तो ऑफ कोर्स थ्योरी आपको याद करनी है। जैसे ही जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, घर जाते ही आप जैसे ही फ्री होते हैं, इसके लिए टाइम अलॉट करें आप अपनी स्टडीज के लिए। डेली आपने अभी तो चले 1-1.5 घंटा दे, उसके बाद जैसे जैसे आपका सबक बढ़ेगा आपको 2 घंटे लाजमी डेली पढ़ाई को देना होगा। और आप थ्योरी याद करें, लिख लिख के याद करें। ये नहीं कि मैंने 1-2 दफा पढ़ लिया मुझे थ्योरी याद है। आपको बार बार लिखना होगा, बार बार बुक खोल के चेक करना होगा, फिर लिखना होगा, फिर बुक खोल के चेक करें कि मैंने सही लिखा है नहीं। ईच एंड एवरी वर्ड आपको एक दफा नहीं, कई दफा याद करना और लिखना है, अदरवाइज आप क्लास से पीछे रह जाएंगे। और आज आपको जो टंग का डायग्राम दिया गया है जबान का, उसको भी आप एक मरतबा नहीं कई दफा उसको प्रैक्टिस करेंगे, घर पर बनाएंगे भी और लेबलिंग भी करेंगे, वरना आपको इस तरह याद होने वाला नहीं है, ठीक है। ये आप ही के लिए है। याद तो लाजमी हर एक लफ्ज जो उस्तादा पढ़ाती है आपको आना चाहिए, ऐसा कि नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आता हो, इस तरह याद हो आपको, ठीक है। जज़ाकिल्लाह खैर, मुझे इतना ही कहना था। शर्जिंदा जी, अगर आपको कुछ कहना तो आप ही बोल दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? कैसे लेसन जा रहे हैं सबके? उम्मीद करते हैं सबके बहुत अच्छे लेसन जा रहे होंगे। सब घर में बहुत अच्छे रिवीजन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन अपनी तिलावत की बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे समझाया गया है। अल्लाह ताला सबके मेहनत कबूल करे, सबका आना कबूल करे, सबका पढ़ना कबूल करे और सबको अल्लाह ताला बेहतरीन अजर दे। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कुरान पाक खोल लें, सूरह फातिहा निकाल लें। सबने सूरह फातिहा की ऑडियो सुनी थी, हाँ, और सबने तारीफ के साथ प्रैक्टिस की थी, एक एक आयत अलग अलग और जो वर्ड सर्कल कराए गए थे और जिस तरीके से आपको समझाया गया था कि पहले एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करें, जब वो करेक्ट हो जाए तो फिर पूरी आयत एक सांस में पढ़े। क्या सबने ऐसे ही किया है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मैंने कुछ चीजें ये भी बताई थी ना कि जब आप घर में दोहराई करते हैं ना, तो याद रखें कि हमने 0 स्पीड से पढ़ना है, ठीक है। तेज तेज नहीं पढ़ना जैसे हम पहले पढ़ते थे या जैसे हमारी आदत है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल स्लो, लर्नर स्पीड से, ठीक है।
दूसरी चीज जो याद रखने की थी वो ये कि हमने बुलंद आवाज में पढ़ना है, ठीक है, मुंह में बंद करके और मुंह के अंदर विस्परिंग साउंड से नहीं पढ़ना। क्यों? ऊंचा पढ़ना है ताकि हम अपने कानों को अपनी आवाज सुनाएं और हम अपनी करेक्शन खुद कर सकें, ठीक है, क्योंकि क्लास में आपको सही वर्ड सही तरीके से पढ़ के सुनाया जाता है ना, तो अब ये आपके दिमाग में रह जाता है, ये माइंड में रह जाता है। जब आपको खुद पढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे खुद आप अपनी करेक्शन कर सकेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है अगर आप गौर से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, ठीक है। फिर थर्ड चीज ये बताई गई थी कि आप एक एक लफ्ज की अलग से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब आयत पूरी पढ़े तो तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना, पूरी आयत को एक सांस में पढ़ने की प्रैक्टिस लाजमी करनी, ठीक है। अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, बीच बीच में सांस तोड़ देते हैं, तो ये तिलावत ही शुमार नहीं होती, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स का ख्याल सबने रखना है जो मैंने अभी 3 पॉइंट्स कहे, ठीक है। ये भी आप देखें ना कि क्लास शुरू से जब आप अटेंड करते हैं ना 10 o'clock से पूरा 1 o'clock तक, और बीच में इधर उधर गायब नहीं होते, क्लास में अटेंटिव होते हैं, तो आपको कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती। और माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स रेगुलरली पंक्चुअली अटेंड कर रहे हैं, क्लास जब हो रही होती है तो वो इधर उधर नहीं चले जाते कोई काम करने या कुछ करने, वो पूरी क्लास थ्रू आउट वो अटेंटिव रहते हैं, कोई एक क्लास भी मिस नहीं करते। मुझे आई एम श्योर 100% तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। क्वेश्चन कब पूछना होता है? जब आप लेट ज्वाइन करते हैं, आधी चीजें आपको समझ ही नहीं आ रही होती, फिर आप एक क्लास मिस कर देते हैं, आप लॉस्ट फील करते हैं अगली क्लास में, फिर आपको समझ ही नहीं आती क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज इस तरह ना करें, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि ईच एंड एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपनी क्लासेस को टॉप प्रायोरिटी दें, कुरान पाक को सबसे आगे ले आए, सबसे ऊपर रखें अपने डेली रूटीन के सारे कामों से, ठीक है। अपनी क्लासेस को मिस ना करें। जब आप क्लास मिस करेंगे नेचुरली आपको समझ ही नहीं आएगा, 101 क्वेश्चंस पूछने की जरूरत रहेगी, ठीक है, जो कि आंसर करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं। हम पढ़ाएं कैसे, अपना काम कोई और करें कैसे, हम तो सिर्फ आंसर ही करते रहेंगे फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज अटेंटिव हो जाए सब। सूरह फातिहा उससे पहले ताउज़ पढ़ लेते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक। अब सब मैसेजेस बंद कर, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट करें, जब मैं पढ़ रही हूँ एक एक लेटर के ऊपर उंगली रखनी है। सूरत जो अपने ताउज़ लिखा हुआ है ना, सबने अपने पास लिखा हुआ है, ये लाजमी लिखा हुआ होना चाहिए, बोर्ड पे लिखा होता है ना, स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने हाथ से जरूर रजिस्टर पे लिखना है, और घर में जब आप पढ़े उसको देख के एक एक हर्फ के नीचे उंगली रख के प्रैक्टिस करें। अब कोई मैसेज ना करे प्लीज, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं मैसेज करना, ठीक है। अब गौर से सुने, जो मैं पढ़ा रही हूँ एक एक हर्फ के नीचे उंगली रखें और पढ़ें, ठीक है। अऊज़ु अऊज़ु अऊज़ु, ठीक है। एक वर्ड है, अलग से इसको पहले प्रैक्टिस करें, खुद अपनी आवाज सुने। आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है हमजा कहाँ से अदा होता है, आपको पता है आइन कहाँ से अदा होता है। आउज़ु नहीं है, लेकिन गलत साउंड क्या है, आउज़ु, आउज़ु नहीं है, आउज़ु आउज़ु। डिफरेंशिएट करें, अपनी साउंड खुद सुने, हमजा और आइन में फर्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। बिल्लाहि बिल्लाहि, ठीक है। अब इसमें क्या गलती होती है, लाम के ऊपर शद नजर आ रही है ना, ये हम पहले कैसे पढ़ते थे, बिल्लाहि, हम स्ट्रेस नहीं देते थे। जब भी किसी हर्फ के ऊपर शद होती है तो वहां टाइम लेना होता है, जमाओं के साथ पढ़ना होता है, ठीक है। अब मेक श्योर आप शद सही अदा कर रहे हैं जमाओं के साथ। कैसे अदा करनी है, गौर से सुने, बिल्लाहि बिल्लाहि, ठीक है। मिनश शैतानी मिनश शैतानी, मी देखिए मेनश नहीं है, जैसे पहले पढ़ते थे ना मेनश, मेनश नहीं, मीनश, शीन में शावरिंग साउंड, मीनश शैतानी, तो को ना आगे हम मोटा नहीं करते थे, ये मिस्टेक है ना, शैतानी ऐसे नहीं पढ़ना, मीनश शैतानी, मोटा हर्फ है, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। मीनश शैतानी रजीम, रो ये रजीम नहीं है, ठीक है। अब ये हमें आदत हुई है ना गलत पढ़ने की, इसको अंडू करना पड़ेगा। सोचे ना हमने आज तक हमने कितनी दफा गलत पढ़ा होगा जिंदगी में, बहुत दफा ना, काउंटलेस टाइम्स। तो वो सब अंडू करना है। अंडू कैसे
रिपीट करें ना, जितनी दफा गलत पढ़ा था और पढ़ते रहे, ठीक है, तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। वरना क्या होता है कि आप एक दो दफा पढ़ते हैं, लगता है हाँ मैं बिल्कुल सही पढ़ रही, लेकिन जब आप दोबारा खोलते हैं किसी और वक्त में कुरान करीम और तावुज़ पढ़ते हैं तो वही वापस पुराना तरीका आ जाता है, वही लहजा आपकी जबान पे चढ़ा होता है, वही आ जाता है। तो इसका मतलब है प्रैक्टिस की कमी है। तो इतनी प्रैक्टिस करें तब ये नया वाला जो आपको तरीका जो पढ़ा जा रहा है, जो सही तरीका है, जो मारूफ तरीका है, ये जबान पे चढ़ जाए और इसकी आदत पक्की हो जाए, ठीक है। जब ये देखिए, ये जो बोर्ड पे स्क्रीन है ना, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना काफी नहीं है, ये आपके पास लिखा हुआ हो पूरा, ताकि आप घर में जब तावुज़ पढ़े तो आप इसी तरह फॉलो करें, अपने रजिस्टर में लिखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है, एक सांस में इसकी प्रैक्टिस करनी है सब। अच्छा, फिर देखें कहाँ कहाँ 2 काउंट्स था, ये भी सब आपके लिए मार्क किया गया था, उसके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। देखिए 2 काउंट्स, बिल्लाहि ला 2 काउंट्स, क्योंकि यहाँ अलिफ सगीरा होता है जो कि स्क्रिप्ट में कभी भी लिखा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड होता है, इसको 2 काउंट्स देते हैं अल्लाह के नाम को। मिनश शैतानी 2 काउंट्स, अलिफ सगीरा जो होती है क्या होती है, अलिफ मद ही होती है। अलिफ मद यानी अलिफ खाली और उससे पहले फतहा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं अलिफ मद। फिर मिनश शैतानिर रजीम, जीम, या देखें या मद या साकिन, उससे पहले कसरा। लेकिन जब भी हम किसी ऐसे वर्ड पे वक्फ करें जहाँ पहले हरफल मद हो और उसके बाद कोई लेटर हरकत के साथ हो, जिसको हम कहते हैं मुतहर्रिक लेटर हो, और उसको हम खुद से साकिन कर रहे हो, आरजी सुकून दे रहे हो, वक्फ के लिए, वक्फ करने के लिए हम सुकून, उसको आरजी सुकून दे रहे हो, तो यहाँ मद आरिज सुकून बनती है, जो इंशाल्लाह आप लेटर ऑन मद के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल, शरायत, कंडीशन सब इंशाल्लाह समझाएंगे आपको, ठीक है। अभी सिर्फ नाम सुन लें, ठीक है, सिर्फ नाम बताया जा रहा है ताकि आप सुन लें बस, ठीक है। अब इंशाल्लाह डिटेल सब बाद में सीखेंगे, इसलिए इसको हम 6 काउंट्स लंबा करें। बिस्मिल्लाह देखें, सब मिलके एक दफा तावुज़ पढ़ें, जो लिखा हुआ है इसको देखें, जो आपने अपने रजिस्टर में लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीटी वाली आवाज मेक श्योर जरूर आए, ठीक है, क्योंकि सीन की सिफ्त है ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बिस्मिल्लाहि, लाम मुशद्दद, ठीक है, जल्दी नहीं पढ़ना। बिस्मिल्लाहि मिल्लाहि, देखिए लाम जमाओं के साथ, पहले लाम साकिन फिर लाम हरकत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानि अर्रहमानि, रो 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 आ रही डब्ल्यू वाली साउंड, रो हा हा वसत हलक वाली हा, अर्रहमानि मा 2 काउंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।